आज किसी दूसरी टॉपिक पे बात करनी थी कि किसी का भी या अपना भविष्य कैसे बदला जाए। ये कोई जो भविष्य है ये क्वांटम फिजिक्स से बदला जा सकता है कि अपना भविष्य और दूसरे के भविष्य में कैसे परिवर्तन किया जाए। जैसे किसी की उम्र कम है तो उसकी ज़्यादा उम्र की जा सके। और तो क्या हुआ कि मैंने सोचा इसका दुरुपयोग हो सकता है। भविष्य कोई अपना भी बदल सकता है और दुरुपयोग करके दूसरों का भी बदल सकता है। अपना रिश्तेदारों का, अपने जान पहचान वालों का, किसी से दुश्मनाई भी निकाल सकता है। उसका भविष्य बदल करके उसके अच्छा या बुरा किया जा सकता है और बहुत हाई लेवल पे किया जा सकता है। छोटा मोटा बदलाव नहीं हो सकता, पूरी तरीके से पूरी ज़िंदगी बदली जा सकती है। तो इस साइंस का मैं अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये परम साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है। तो चलो किसी दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। नमस्ते, मैं पवन यादव। तो आज बात करेंगे इम्प्रेशन, सम्मोहन। क्या होता है कि हम सभी क्या होते हैं कि जो हमारे जान पहचान के होते हैं, और मेरे भी कुछ जान पहचान के ऐसे हुए हैं जो कि आध्यात्मिकता में बहुत ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो बेचारे समाज से या अपने घर परिवार से या अपने रिश्तेदारों से क्या होते हैं, शर्मा जाते हैं, इसलिए राम भजन नहीं करते हैं। तो एक मेरा दोस्त है, वो क्या करता है, वो हमेशा दबाव में रहता है, समाज के दबाव में, घर परिवार के दबाव में, अपनी साली से दब जाता है क्योंकि उसको आध्यात्मिकता में बहुत ऊंचा पहुंचना है। तो उसको लिए मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा और वो पहुंचना भी चाहता है। उसने कई बार कोशिश भी की है, काफ़ी सालों से कोशिश भी कर रहा है, लेकिन मेरी और उनकी जो साली वगैरह हैं वो, उनसे हमारा कांटेक्ट है, ये उदाहरण दे के बता रहा हूँ। तो शर्मा जाता है कि पवन के पास कांटेक्ट रखूँगा, जान पहचान रखूँगा तो मेरी साली क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा कि बाबा बन गया या फिर भगत बन गया। तो इस टाइप से वो समाज से क्या होता है, शर्मा जाता है। तो आज ये इम्प्रेशन कैसे तोड़े, इस शर्म को कैसे दूर करें। हम क्या होता है, दूसरों की तरह पैसा वाला बनना चाहते हैं, बहुत बड़ी गाड़ी वाला बनना चाहते हैं, हमारे पास बड़ी गाड़ी हो, या हमारे पास हम बहुत बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट में हम बहुत बड़े अधिकारी बन जाएं, बहुत बड़ी पोस्ट पे लग जाएं। इस सब मोहन को कैसे दूर करें। लेडीज़ क्या होती हैं, दूसरों की तरह सुंदर बनना चाहती हैं, अच्छे कपड़े लेना चाहती हैं, गहने वगैरह लेना चाहती हैं। वो हमेशा दूसरों से इम्प्रेस रहते हैं, सम्मोहित रहते हैं, दूसरों के दबाव में रहते हैं, अपने घर परिवार के दबाव में। इस दबाव को कैसे कम किया जाए और राम नाम के रास्ते पे कैसे चला जाए और उस परम गति तक कैसे पहुंचा जाए। तो आज इसी सम्मोहन को दूर करने की कोशिश करेंगे और उसकी मैं रास्ता बताऊंगा। तो इसके लिए गुरु से पहले दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। जब दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी तो आपको सभी का फ्यूचर दिखाई देगा। फ्यूचर जब दिखाई देगा तो आपको ये दिखाई देगा कि जो बहुत मेरे सामने पैसे वाले हैं उनका जन्म बहुत बेकार है। कोई कुत्ता बन रहा है, कोई बिल्ली बन रहा है, कोई भैंस बन रहा है, कोई बैल बन रहा है, कोई कीड़ा मकोड़ा बन रहा है। 5-10 साल के बाद सामने वाले की मौत होने वाली है, तो वो बहुत दुर्गति में जाने वाला है क्योंकि उसने राम नाम के लिए कोशिश नहीं की थी, उस परमात्मा को पाने के लिए उसने कोशिश नहीं की थी, इसलिए वो दुर्गति को चला गया। उसने आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया और उसने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया। बहुत ज़्यादा पैसा ज़रूरी होता है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग कमा लो, बाकी पूरी ज़िंदगी ही पूरा 24 घंटे इसी के पीछे लगे रहना ठीक नहीं है। तो आप जिन लोगों से आप सम्मोहित हैं, आपको उसका फ्यूचर दिखाई देगा, पिछला जन्म दिखाई देगा। जब पूरा पिछला जन्म दिखाई देगा, पिछले जन्म में भी वो बहुत दुर्गति में थे, कीड़े मकोड़े थे, इस टाइप में थे। और तो आपको ये बात बिल्कुल पता चल जाएगी कि सामने वाला कोई पड़ोसी है, रिश्तेदार है, कोई बड़ा अधिकारी है, उनके रास्ते पे चलना बेकार है। तो अपना जो राम नाम का रास्ता है, राम भजन का रास्ता है, उसी पे चलना चाहिए, जिससे आने वाला फ्यूचर ठीक हो सके, आने वाला जन्म ठीक हो सके। तो इस तरीके से आपका इम्प्रेशन और सम्मोहन दूसरों के प्रति ख़त्म हो जाएगा, या कह लो बहुत कम रह जाएगा। आपको जो शर्म आती है राम भक्ति करने के लिए, शर्म आ जाते हैं कि समाज क्या कहेगा, कोई बाबा बताएगा, कोई भगत बताएगा, कोई ढोंगी बताएगा। तो इस तरीके से आप शर्मा जाते हैं और गुरु की सेवा नहीं कर पाते हैं, गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और उस परमात्मा का आत्मबोध कह लो, आत्मदर्शन कह लो, या परमात्मा के दर्शन आप नहीं कर पाते हैं, उससे आप वंचित रह जाते हैं। तो उसका कारण यही है कि आप समाज से शर्माते ज़्यादा हैं, आपका समाज का आप पे दबाव ज़्यादा है, आपके दिमाग पे ज़्यादा दबाव है, आपका हार्ट दबा हुआ है। लेकिन एक बार आपने फ्यूचर देख लिया, जिनसे आप दबते हैं, जिनसे आप शर्माते हैं, जिनसे आप इम्प्रेस हैं कि हमें हीरो बनना है,
कुछ तो जवान बच्चे हैं, उनको हीरो बनना है, क्रिकेटर बनना है, या फिर बहुत बड़ा अधिकारी आईएएस ऑफिसर बनना है, उसका ये भ्रम दूर हो जाएगा। जैसे ही आप दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, एक बार उसका भविष्य देखो, भविष्य बड़ा ही दुर्गति को आपको दिखाई देगा। आप दूसरों की तरह बनने के लिए कोशिश करना बंद कर दोगे, खाने कमाने के लिए अपना यत्न करोगे, पैसे कमा लोगे, 1000, 500, 200, 400 आप वो कमा लोगे, कोई बात नहीं, आपका घर का खर्चा चल जाएगा। लेकिन ये गारंटी देता हूँ, अगर आपको एक बार भविष्य दिखाई दे गया उनका, सामने वाले का, आप दूसरों की तरह बनने के लिए कोशिश नहीं करोगे और आप राम नाम की तरफ अग्रसर हो जाओगे, उसके रास्ते पे चलने की कोशिश करोगे और उसको पाने के लिए कोशिश करोगे। तो फ्यूचर देखो, फ्यूचर से सामने वाला की गति दुर्गति, उसको हार्ट अटैक, उसकी बीमारी, उसका अगला जन्म, उसकी दुर्गति होते आपको दिखाई दे जाएगी। इसलिए दूसरों से इम्प्रेस होना बंद कर दो, राम के नाम के रास्ते पे चलो, शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं करता। कोई मोटा बताएगा, कोई बाबा बताएगा, कोई ढोंगी बताएगा, तो इस चीज़ का पीछा छोड़ दो, क्योंकि जो बताने वाले हैं, जो कहने वाले हैं, वो कुछ टाइम के बाद दुर्गति को जाने वाले हैं। तो उसकी दुर्गति को देखो, प्रत्यक्ष आँखों से देखो और समझ से काम लो, क्योंकि समझ ही आखिरी टाइम में उतारेगी। बाकी कोई चीज़ इस जंजाल से नहीं निकाल सकता। तो सम्मोहित होना बंद करें, शर्म करना बंद करें और उस राम नाम के रास्ते पे और गुरु की सेवा के लिए यत्नशील रहे और उनसे कांटेक्ट रखें। गुरु से कांटेक्ट रखोगे तो वहाँ पे पहुँच ही जाओगे, निश्चित ही बात है, कोई दो राय नहीं है। तो शायद काफ़ी हो गया आज के लिए। गुरु सेवा सबसे बड़ी, दूसरों से इम्प्रेस ना होएं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो धन्यवाद आज के लिए। गुरु सेवा करें।